हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के मिंटो रोड आपको लेकर चलते हैं। दिल्ली में आज फिर तेज बारिश हुई और एहतियाती तौर पर कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड पुल को दोनों ओर से ही बंद कर दिया गया। ये वही मिंटो ब्रिज है 2 दिन पहले जहां पर अंडरपास में पानी भरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी। हालांकि थोड़ी देर के बाद रास्ता खोल दिया गया है। सीधा आपको लेकर चलेंगे हमारे संवाददाता वरुण जैन अंकित के पास। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा। अंकित, मिंटो रोड पर 2 दिन पहले क्या हाल हुआ था हमने आज देखा, एहतियातन आज बंद तो किया गया, लेकिन ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल आदर्श, आज भी जब जो है थोड़ी सी बारिश हुई थी तो एहतियातन मिंटो रोड को बंद किया गया। ये अमूमन इस तरीके का होता नहीं है कि एहतियातन जरा सी बारिश हो, 10 से 15 मिनट की बारिश हो और एहतियातन किसी रास्ते को बंद कर दिया जाए, लेकिन मिंटो रोड का जो है वही हुआ है। हालांकि फिलहाल अभी ट्रैफिक यहाँ पर खुला हुआ है, देख सकते हैं कि दोनों तरफ से वाहन आ जा रहे हैं, लेकिन ये वो मिंटो रोड है जहां पर पिछले अगर आप जो है 3, 4, 5 दशकों की भी तस्वीर उठाएंगे बारिश के दौरान, तो अगर दिल्ली में बारिश हुई है तो यहाँ पर जल भराव होता है। यहाँ पर अक्सर जो बसें अभी जाती हुई दिख रही हैं, ये बसें थम जाती हैं और उनके यात्रियों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड का सहारा लेना पड़ता है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ था और आज भी जब रविवार को जो घटना घटी थी उसके बाद में उसी से एक तरीके से सीख लेते हुए जरा सी बारिश हुई, मुश्किल से 15 मिनट की बारिश हुई थी। हालांकि बारिश तेज थी, इतना ज्यादा जलभराव भी नहीं हुआ था, लेकिन एहतियातन थोड़ा सा जलभराव होते ही इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। कहा यह गया कि रविवार को जिस तरीके की घटना हुई थी, अचानक जो पानी भर गया था, फ्लैश फ्लड टाइप से आया था, तो उसी से सीख लेते हुए आज ये एहतियाती कदम उठाया गया। इसीलिए एहतियातन कदम उठाया गया। एहतियातन कदम उठाना तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं कि अभी तक व्यवस्था पूरी दुरुस्त नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए, कुव्यवस्था का जीता जागता स्मारक बन गया है दिल्ली का ये मिंटो ब्रिज, जिसका अंडरपास पिछले 30 साल से हर साल थोड़ी सी बारिश में डूब जाता है। आज तो मिंटो रोड के अंडरपास डूबने से बच गया, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए जो आज सरकारों को बताएगी कि 30 साल में कौन कहां से कहां पहुंच गया और मिंटो रोड का अंडरपास आज भी डूब जाता है। साल पहले साल 1990 और 30 साल बाद 19 जुलाई साल 2020 दिल्ली के मिंटो रोड के अंडरपास की 2 तस्वीरें 30 साल की सरकारों के हाथों जनता को मिले विकास की गवाही देती हैं। वैसे सिर्फ 2 तस्वीरें ही नहीं, पिछले 30 साल में लगभग हर वर्ष कुछ मिलीमीटर की बारिश होते ही देश की राजधानी का मिंटो रोड अंडरपास डूब जाता है और डूबी हुई नजर आती है एक डीटीसी की बस भी। साल बदले, सरकारें बदली, लेकिन विकास के नाम पर विफलताओं का स्मारक बना मिंटो रोड अंडरपास खड़ा रहा। जैसे इस बार भी 19 जुलाई को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी केंद्र के अधीन आने वाली एनडीएमसी के इलाके में मिंटो रोड अंडरपास पर पानी भरा तो टेम्पो चलाने वाले कुंदन सिंह डूब गए और तैरता नजर आया सिस्टम का नाकारापन। 30 साल में क्या क्या बदला, लेकिन मिंटो ब्रिज का अंडरपास नहीं। देखते जाइए। 30 साल पहले डीटीसी की बसें डीजल से चलकर प्रदूषण फैलाती थीं। 30 साल बाद डीटीसी की बस सीएनजी से चलने लगी, लेकिन मिंटो ब्रिज का अंडरपास डीजल युग में भी डूबता था, सीएनजी युग में भी डूबता है। 30 साल पहले 1990 में तब नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के संयोजक थे। अब 2020 में प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। यानी रथ यात्रा के युग में भी मिंटो ब्रिज का अंडरपास डूबता था और अब राम मंदिर के युग में भी डूबता है। अरविंद केजरीवाल 30 साल पहले 1990 में जमशेदपुर में टाटा स्टील की नौकरी कर रहे थे और 30 साल बाद 2020 में अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मिंटो रोड का अंडरपास केजरीवाल के नौकरी युग में भी डूबता था और केजरीवाल के सीएम युग में भी मिंटो रोड का अंडरपास डूबता है। 30 साल में देश की राजधानी दिल्ली में 8 प्रधानमंत्री बदले। 30 साल में देश में 11 सरकारें बदल गईं। 30 साल में दिल्ली में 5 सीएम, 6 सरकारें बदल गईं। लेकिन एक सदी से दूसरी सदी आने के दौरान 3 दशक में मिंटो रोड का अंडरपास डूबना गवाही देता रहा कि विकास कहां कैसे डूबा रहता है। 1990 में $1 की कीमत 18 रुपए थी।
2020 में $1 की कीमत 74 रुपए के पार है। 30 साल में डॉलर की कीमत 56 रुपए बढ़ गई, लेकिन नहीं बदली दिल्ली के मिंटो रोड के बारिश में डूबने की तस्वीरें। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र सब बदला, लेकिन नहीं बदला मिंटो रोड। न बदली हर साल तू मैं की राजनीति। मिंटो ब्रिज का जो इलाका है वो एनडीएमसी के अधीन आता है। एनडीएमसी केंद्र सरकार के अधीन आती है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर सारी रेन वाटर ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन तो नगर निगम की हैं। दिल्ली सरकार की ड्रेन, रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन ही नहीं है। पिछले 6 साल से दिल्ली सरकार सिर्फ ब्लेम एमसीडी पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालती है, भारत सरकार पर डालती है, और उन्होंने कुछ नहीं किया 6 साल में। 6 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने एड शूट्स करे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। राजनीति क्यों होती है? क्योंकि विकास की चाबी एक एजेंसी के पास नहीं। मिंटो ब्रिज अंडरपास की जिम्मेदारी 4 विभागों के बीच बटी हुई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम अंडरपास के एक हिस्से की साफ सफाई का काम देखता है, ये बीजेपी के अधीन है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के पास अंडरपास के ड्रेनेज और रखरखाव की जिम्मेदारी है, ये केजरीवाल सरकार के अधीन है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी कनॉट प्लेस की तरफ से आने वाली सड़क की जिम्मेदारी निभाती है, जिसे साफ सफाई देखनी होती है, ये केंद्र सरकार के अधीन है। और उत्तर रेलवे मिंटो ब्रिज के ऊपरी हिस्से के रखरखाव के साथ रेलवे ट्रैक और बाउंड्री वॉल बनाने और उसका देखरेख का जिम्मा रेलवे के पास है। बस इसीलिए 2 पार्टियों, 4 विभागों और 2 सरकारों के बीच गैर जिम्मेदारी में बंटकर हर बार मिंटो रोड का अंडरपास डूब जाता है और बताता है कि देश की राजधानी में वो सरकारों की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। एबीपी न्यूज की इसीलिए आज राय है, दिल्ली में कई एजेंसियों के बीच काम बटा होने से लापरवाही होती है। इसलिए जरूरी है कि एक विभाग, एक सरकार, एक एजेंसी के तहत जवाबदेही तय हो। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए।